नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो ब्रह्मांड में हमारी जगह को लेकर सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक जानी पहचानी जगह से, एक जाने पहचाने पैमाने से, पृथ्वी पर इंसानियत। यहीं से हमें उस विशालता को समझने का एक बेस मिलेगा जिसका हम सामना करने वाले हैं। आज हमारी धरती पर इंसानों की आबादी लगभग 8 अरब है। सुनने में तो ये नंबर बहुत बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन क्या ये पता है कि ये पूरे 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जैसे बस एक शहर में फिट हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अचानक हमारी इतनी बड़ी आबादी उतनी बड़ी नहीं लगती और यहीं से पैमाने की असली कहानी शुरू होती है। तो ठीक है, इंसानी पैमाने से हटकर अब थोड़ा ऊपर देखते हैं, अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस की तरफ। हमारा पहला पड़ाव, हमारा अपना सूर्य। हमारा सूर्य इतना इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सोचिए, 13 लाख! ये तो हमारी दुनिया के आकार के मुकाबले एक जबरदस्त छलांग है। तो सूर्य बहुत बड़ा है, सही कहा। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा सूर्य भी बहुत छोटा पड़ जाता है? ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक यार्डस्टिक जिससे हम असली दिग्गजों को नापेंगे। तो अब वक्त है अगली छलांग का, हमारे जाने पहचाने तारे से उन विशालकाय तारों की ओर जो उसे बौना बना देते हैं। चलिए इस तार की सीढ़ी पर एक साथ चढ़ते हैं। शुरुआत सूर्य से, अगला है वेगा जिसमें 20 सूर्य समा सकते हैं। फिर आता है आर्कटुरस, 1,77,000 सूर्य, और बेटलज्यूस 67 करोड़ सूर्य, और आखिर में अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात तारा स्टीफनसन 218। कल्पना कीजिए, इसके अंदर लगभग 10 अरब सूर्य समा सकते हैं। 10 अरब! और यहाँ आकर एक चीज साफ हो जाती है। इस पैमाने पर हमारा शक्तिशाली सूर्य, जिससे हमारा पूरा सौर मंडल चलता है, वो रेत के एक कण जैसा भी नहीं है, सिर्फ धूल का एक कण। अभी तक तो हमने अलग अलग तारों की बात की, पर अब चलिए थोड़ा और पीछे हटते हैं और उन विशाल संरचनाओं को देखते हैं जिनके अंदर ये तारे होते हैं, यानी आकाशगंगाएं। इतनी लंबी दूरियों को नापने के लिए हमें एक नया मेजरिंग टेप चाहिए। इसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। ये वो दूरी है जो रोशनी, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, एक साल में तय करती है। हमारा घर मिल्की वे आकाशगंगा, इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में खुद रोशनी को भी 1 लाख साल लग जाते हैं। और इसके अंदर हमारे सूर्य जैसे लगभग 400 अरब तारे हैं। ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि सोचना भी मुश्किल है। और ये टेबल शानदार ढंग से दिखाता है कि हमारी इतनी विशाल आकाशगंगा भी कितनी छोटी है। हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा 2 गुनी बड़ी है, IC 11101 40 गुना बड़ी, और फिर है एल्कोनियस जो हमारी मिल्की वे से 160 गुना ज्यादा चौड़ी है। इसके सामने हमारी पूरी आकाशगंगा बस एक छोटा सा बिंदु बन जाती है। अब हम पहुंच रहे हैं आखिरी और सबसे बड़े पैमाने पर। ये अस्तित्व का वो पूरा विस्तार है जिसे हम आज तक देख पाए हैं। हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, इसका व्यास है 93 अरब प्रकाश वर्ष। जरा इस संख्या को समझने की कोशिश कीजिए। 93 अरब साल प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए। और उस विशाल विस्तार के अंदर अनुमान है कि लगभग 200 अरब आकाशगंगाएं हैं, हर एक में अरबों या खरबों तारे। तो स्टीफनसन 218 से लेकर अल्कियोनियस गैलेक्सी तक सब कुछ, मतलब हर एक चीज जिसके बारे में हमने अभी बात की, वो इस एक विशाल ब्रह्मांडीय संरचना का हिस्सा है। तो इतने हैरान करने वाले आंकड़ों और इतने बड़े पैमानों को देखने के बाद अब एक अलग तरह का सवाल सामने आता है, इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए इसी पैमाने को अब वक्त पर लगाकर देखते हैं। डायनासोर ने इस ग्रह पर लगभग 10 करोड़ वर्षों तक राज किया। मानव सभ्यता, उसे हुए हैं बस 10,000 वर्ष। समय के पैमाने पर हम आंख झपकने जितने भी नहीं हैं। एक ऐसी प्रजाति जो हमसे कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी, उसका अंत सिर्फ एक एस्टेरॉयड से हो गया। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के पैमाने पर लंबा अस्तित्व भी स्थायित्व की गारंटी नहीं है। एक पल में ब्रह्मांड हमारे होने का निशान मिटा सकता है। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है
जब हम इस विशाल विस्तार को देखते हैं, जहां हमारी दुनिया, हमारा सूर्य और हमारी आकाशगंगा भी लगभग कुछ भी नहीं है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है, इस विशाल खालीपन में आखिर हमारा महत्व क्या है।